हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हुक्स कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पर ये सुई ली है, पतली वाली सुई ली है जिससे हम हाथ सिलाई करते हैं, और ये नीडल थ्रेडर लिया है। इससे काफ़ी आसानी होती है धागा डालने के लिए। ये मैंने होलसेल मार्केट से लाया था। इसकी कीमत करीबन 6 रुपये है। और यहाँ पर ये कटर भी मैंने होलसेल मार्केट से लाया था और उसकी कीमत सिर्फ 15 रुपीज़ है। और आप देख सकते हो मैंने हाथ में जो थंब थिसल पहना है जिससे आपकी उंगलियों में सुई नहीं लगती है, तो इसकी कीमत 8 रुपये है। तो अब हम धागा इस थ्रेडर में डालेंगे। तो आपको 4 फोल्ड्स धागा लेना है और जितना लंबा आपको धागा लेना है उतना आप डिसाइड करिए कि आपको कितने हुक्स लगाने हैं उसके अनुसार। और यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। तो जैसे मुझे टेलरिंग क्लासेस में सिखाया गया है कि हुक्स कैसे लगाते हैं, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो मार्केट में आपको हुक्स मिल जाएंगे। मैं सारी चीज़ें होलसेल मार्केट से ख़रीदती हूँ ताकि वो सस्ती पड़ती है। नहीं तो अगर आप नॉर्मल शॉप से लेते हो तो दोगुनी कीमत आपको देनी पड़ती है। तो ये मैंने चूड़ी की पैंट सिली थी, तो यहाँ पर मुझे हुक्स लगाने हैं। तो आप पहले मार्किंग कर लीजिए कहाँ पे आपको हुक्स लगाने हैं। जब भी आप हुक्स लगाते हो तो अंदर की तरफ से आपको लगाने हैं, और इसका जो टॉप वाला पार्ट होता है वो कपड़े के एज से थोड़ा सा अंदर होना चाहिए। तो अभी ये छोटे छोटे आपको रिंग्स दिख रहे होंगे नीचे, तो उसमें आपको धागा लेना है। ये हुक्स के जो रिंग्स होते हैं दो, तो पहले रिंग में आपको धागा सिलना है। और जब भी आप हुक्स लगाते हो आपको हुक टाइटली लगाने हैं ताकि धोने के बाद भी हुक्स निकले नहीं। कई बार हुक्स निकल जाते हैं या हुक्स ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से स्टिच नहीं किए जाते हैं और 2 फोल्ड धागों में ही स्टिच किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने 4 फोल्ड धागा लिया है। और जब आप हुक्स लगाते हो तो ये जो धागा है बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ये कपड़ा डबल फोल्डेड होता है। तो आपको सिर्फ एक ही कपड़ा लेना है सुई में जब आप ये हुक्स लगाते हो। कभी कभी ऐसी गांठ बन जाती है अगर बहुत लंबा धागा आप लेते हो तो आपको धीरे धीरे सिलना है। यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि ऐसे आपको गांठ लगा लेनी है। अब इस तरह से आपको सिलना है। हुक्स को आप लेफ़्ट हैंड से सीधा पकड़िए, नहीं तो वो आड़ा बैठता है सिलने के बाद, मतलब हुक्स जो है वो आड़े टेढ़े दिखते हैं। तो टाइटली आप इसे एक रिंग में फिक्स कर लीजिए। तो एक रिंग में फिक्स होने के बाद आप ये ऊपर की तरफ देख सकते हो मैंने इस तरह से सुई डाली है। और इस तरह से सुई डालने के बाद धागे को अंदर की तरफ लेना है ऊपर के पार्ट में, और फिर अपोजिट साइड से सुई लेनी है ऐसी। और फिर भी सेम प्रोसेस यूज़ करना है। धागा ऊपर की तरफ अंदर से डालना है और लेफ़्ट में भी
सुई इस तरह से आपको लेनी है। तो ये ऊपर की साइड है वो हम पक्की कर लेते हैं इससे, और ये जो सेकंड रिंग है वो भी हम सिल लेते हैं। कई बार हमारे उंगलियों को सुई लग जाती है, तो इसलिए मैंने ये थंब थिसल्स यूज़ किए हैं। ये तांबे के हैं और इसमें आपको स्टील के भी मिल जाएंगे, पर स्टील वाले में जो टॉप वाला पार्ट होता है वो ओपन होता है, तो उसमें सुई लगने के चांसेस होते हैं। तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि किस टाइप के थंब थिसल्स आपको मिलते हैं मार्केट में। सेम टेक्निक आप ब्लाउज़ में भी यूज़ कर सकते हो, जब भी ब्लाउज़ में हुक्स आपको लगाने होते हैं। और जिस तरह से मैं हुक्स लगाती हूँ वो निकलने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से टाइटली हुक्स लगाती हूँ। और कभी कभी कस्टमर के ब्लाउजेस को भी ट्रेनिंग क्लासेस में मुझे हुक्स लगाने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हुक लगाया गया है, बहुत टाइटली ये हुक्स फिक्स हो गया है। अब हम दूसरा जब हुक लेते हैं तो मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पे बस 2 ही लगाने थे इसलिए मार्किंग नहीं की। तो इस तरह से आपको धागा लेना है। ये जो स्टाइल होता है धागा तोड़ते नहीं है, एक हुक से दूसरी हुक में जब आप सुई डालते हो तो धागा तोड़ते नहीं है। ये धागा ऐसा दिखना चाहिए। ये ओल्डन स्टाइल है हुक्स लगाने की, बट अगर आप धागा तोड़ते नहीं हो तो वो अच्छा दिखता है। पर अगर आप धागा तोड़ के दूसरा हुक लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हुक्स लगा लिए हैं। तो अच्छे से ये बैठ गया है हुक। ये सेकंड वाला भी अच्छे से बैठ गया है, मतलब कभी कभी इसमें जाता नहीं है। हुक का जो पॉइंट होता है वो काफ़ी अंदर की तरफ होता है, तो स्क्रू ड्राइवर आप इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ उठाइए और अब ये अच्छे से लग जाएगा। तो इस तरह से हमने हुक लगाया है।